जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 14वें अध्याय की कथा। अगर आपने पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। अगर आपने जिस अध्याय की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। विष्णु पुराण के 14वें अध्याय में प्राचीन वराही का जन्म और प्रचेताओं का भगवत आराधन का वर्णन किया गया है। तो आइए मेरे भक्तों कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धन और वादी नामक 2 धर्मक पुत्र हुए, जिसमें से अंतर्धान से उनकी पत्नी शिखंडनी ने अविर्धान को उत्पन्न किया। अविर्धान से अग्निकुलीना धिषणा ने प्राचीन वराही, शुक्र, गया, कृष्ण, ब्रज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाभाग, अविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वराही एक महान प्रजापति थे। उन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में प्राचीन अग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन वराही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महापति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सुवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सुवर्णा के प्राचीन वराही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धर्म विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन परमात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहिए। श्री पाराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं ने महात्मा पिता प्राचीन वराही ने उनके अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन वराही बोले, हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पाराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सके उसकी आप हमें भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वाले को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पाराशर जी बोले, पिताजी की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना प्रारंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वही जल में ही स्थिर रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की। जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति वालों की सभी कामना सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति पवित्र स्तुति की थी वह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा,
जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगत नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य सरस्वती स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और समस्त चराचर के कारण हैं तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप हैं, उन कालस्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृत में स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम शीत और जल के उद्गम स्थान हैं, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है, जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार तथा व्यापक हैं। उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि स्वरूप है और समस्त देहधारियों का बीज है। भगवान हरि के उन जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्यभुक तथा पितृगण का कव्यभुक मुख है। उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर के दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उस अंतर्मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान हैं, उन शब्द स्पर्श आदि रूप विधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सन्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण स्वरूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिन अनंत में सकल विश्व स्थित है, इससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लायक भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्बल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो ना लंबा है, ना पतला है, ना मोटा है, ना छोटा है, ना ही काला है, ना लाल है, जो स्नेह द्रव्य कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और असीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश स्पर्श गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन अचल एवं जिह्वा हाथ और मन से रहित हैं, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो रजोगुण रहित अशब्द अमृत अपृत गति शून्य और समृत अक्षान्वादित है एवं जिसमें पूर्वा पर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशान शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जीवा और दृष्टि का अवश्य है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर के उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिए। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए
श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अविष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम करके जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी वह सब इनमें निवेदन की। तदनंतर भगवान इन्हें अविष्ट वर देकर अंतर ध्यान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इस प्रकार विष्णु पुराण के प्रथम अंश में 14वें अध्याय की कथा विराम हुई। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिख दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।